आज हो रहा है अध्याय 13। 13 में है, हेडिंग है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर। अब देखिएगा, एग्जाम में 3 तरह की क्वेश्चन पूछा जाता है। कै तरह की? 3 तरह की। अब आपको ध्यान देना है कि सर जो बता रहे हैं कैसे एग्जाम लिखेंगे। जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वही चीज आपको देना है। जैसे आपको पूछेगा, ध्यान दीजिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, शिक्षा को एक संस्था क्यों कहा जाता है? अभी हम पढ़ा चुके, लिखा चुके हैं, शिक्षा को एक संस्था क्यों कहा जाता है, इंस्टीट्यूशन संस्था क्यों जाता है। शिक्षा एक संस्था ही है ना। शिक्षा के बिना हम अधूरा है ना। और उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आएगा, औपचारिक शिक्षा के मुख्य तत्व क्या क्या हैं, आपको पढ़ा चुके, लिखा चुके हैं। ये हो गया आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। अब इसी में आएगा, देखिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। देखिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न आपको ध्यान देना है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न कौन है और लघु उत्तरीय प्रश्न कौन है। देखिए इसमें क्या पूछेगा, अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ये है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, आपको पढ़ा चुके हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आएगा, औपचारिक शिक्षा से क्या समझते हैं अथवा औपचारिक शिक्षा का क्या अर्थ है, अथवा औपचारिक शिक्षा का कोई एक परिभाषा लिखिए। आंसर क्या होगा? एक होगा। आपको एग्जामिनर घुमा के पूछेगा क्वेश्चन। अब आपको ध्यान देना कैसे लिखने, कैसे डील करेंगे। क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, कोई परिभाषा लिखिए। आंसर क्या होगा? एक होगा, है ना। एक क्वेश्चन आ देगा, घुमा के देखिएगा, शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या लिखिएगा, सोचिए, पढ़ा चुके हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम शिक्षित रहेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। हम परिवार को पढ़ाएंगे, फिर पीढ़ी हमारी आ रहा है, नया जनरेशन जो आ रहा है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो अगला जनरेशन को क्या समझाएंगे हम। अगर हम शिक्षक नहीं बनते, गौर कीजिए, तो बच्चों को क्या पढ़ाते हम। क्वेश्चन है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है। शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य है कि अच्छा वर्क करना, अच्छा काम करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, और एक अच्छे नागरिक के रूप में हमारी गिनती होगी। शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा तो हम शिक्षा का उद्देश्य है कि हम अच्छे नागरिक की गिनती में, हमारा समाज में इज्जत हो, पर्सनालिटी हो, देश में, राज्य में, सोसाइटी में, गांव में, कस्बा में, सभी जगह। और शिक्षा बिना, अगर शिक्षा नहीं है तो क्या है, हम अधूरा है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है बोलता है। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा के बिना हम क्या है, अधूरा है, अंधकार में है ना। अगर शिक्षा नहीं है तो क्या है, हम अंधकार में हैं। तो शिक्षा के लिए क्या जरूरी है, हमें उजाला जरूरत है। उजाला के लिए क्या जरूरत है, हमके शिक्षा, एडुकेटेड, शिक्षित होना जरूरी है। समझ गए? अब देखिएगा, लॉन्ग आंसर आएगा 6 नंबर का आपको, है ना। 6 नंबर में आएगा आपको क्वेश्चन, है ना। शिक्षा की परिभाषा दीजिए और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से क्या समझते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग आंसर आएगा। शिक्षा से क्या समझते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा का क्या अर्थ है की व्याख्या कीजिए। ये आएगा लॉन्ग आंसर आपको। एक कितना नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा। आपको ध्यान देना है, आपको जो पूछता है क्वेश्चन और वो डिटेल में लिखना है, लेकिन लॉन्ग आंसर आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान देना है आपको। बात समझ रहे हैं? अब देखिए इसमें सारांश, देखिए इसमें, देखिए, शिक्षा अनुभवों की वह संपूर्णता है जिसके द्वारा बच्चे का शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को वे क्षमताएं प्रदान करना है जिसके द्वारा वह अपने पर्यावरण से अनुकूलन कर सके और तथा ऐसी कुशलताएं विकसित कर सके जिनसे सामाजिक आर्थिक विकास की जरूरतों को पूरा कर सके। शिक्षित होगा तब ना पूरा करेगा, पढ़ लिख के। अगला है अनौपचारिक शिक्षा, जटिल और बड़े बड़े समाजों की विशेषता है। ऐसी शिक्षा का एक औपचारिक संगठन होता है तथा इसकी व्यवस्था सिस्टम राज्य अथवा बड़े बड़े संगठनों द्वारा की जाती है। प्रतियोगिता का परीक्षा पद्धति इस शिक्षा के मुख्य तत्व हैं। अनौपचारिक शिक्षा सरल समाज की विशेषता है। यह शिक्षा
प्रथाओं, परंपराओं तथा धार्मिक नियमों के द्वारा मौखिक रूप से दी जाती है। इसका मुख्य परम संस्थागत नहीं होता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का रूप परंपरागत शिक्षा से बहुत अलग है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। आधुनिक शिक्षा की प्रकृति औपचारिक है, यह पहला। दूसरा, यह शिक्षा सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक विकास तथा राजनीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तीसरा, आधुनिक शिक्षा ने अर्जित परिस्थिति के आधार पर स्तरीकरण की नई व्यवस्था का निर्माण किया है। चौथा, यह स्थानीय सामाजिक तथा व्यवसायिक गतिशीलता में वृद्धि करने वाला मुख्य आधार है। पांचवा, शिक्षा विशेषीकरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन तथा वर्तमान शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होने के साथ मानवतावादी और सामंतवादी मूल्यों पर आधारित होता है। और भारत में शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है। आरंभ से ही यहाँ अनौपचारिक शिक्षा की प्रधानता थी, जो गुरुकुल में दी जाती थी, और लगभग 1700 वर्ष पहले बौद्ध काल में यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों द्वारा औपचारिक शिक्षा दी जाने लगी थी। बाद में राजनीतिक अस्थिरता के कारण पूरा समाज शिक्षा से वंचित हो गया, और 19वीं शताब्दी के शुरू से ही यहाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना शुरू हुई, और इसका उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा ब्रिटिश शासन की मजबूत बनाना था। भारत में आज़ादी प्राप्त होने के बाद भी यह व्यवस्था की गई कि हमारी शिक्षा कैसे मजबूत होगी, और इससे स्पष्ट होता है कि ये हमारी शिक्षा व्यवस्था सिस्टम अनेक समस्याओं से त्रस्त था पहले। हाँ, अभी तो ये कंप्यूटर का ज़माना हो गया है। शिक्षा पहले, अब तो कंप्यूटर के ज़माने में शिक्षा एजुकेशन एकदम बहुत ही अलग व्यवस्था की हो गई है, अच्छा व्यवस्था हो गई है। इससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। शिक्षा व्यक्ति तथा समाज के लिए अनेक उपयोगी तत्व कार्य करती है, जैसे व्यक्ति का समाजीकरण करना, बौद्धिक विकास में सहायता देना, नैतिक गुणों को विकास करना, समाजी नियंत्रण की स्थापना करना, आर्थिक विकास में योगदान करना, संतुलित स्तरीकरण का विकास करना, समाज सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहन देना। ये हमारा समाज का कर्तव्य है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक समाज में शिक्षा का विकास हो, और शिक्षा के बिना हम अधूरा हैं। अगर शिक्षित हम होंगे तो हमारा देश शिक्षित होगा, और हम होंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि तरह तरह की योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दे रहे हैं और फंड दे रहे हैं गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए। आप समझिए कि हर 8 क्लास के बच्चे को साइकिल मिल रहा है। ये स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जा रही है, स्कॉलरशिप स्टाइपेंड मिल रहा है पढ़ने के लिए बच्चे को। अब तो हमारा शिक्षा आगे बढ़ना चाहिए। सरकार बहुत तरह की आवासीय विद्यालय खोल दिया है, बहुत बड़े स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, फ्री में पढ़ाई हो रही है, फीस नहीं ले जा रही है, और बुक की व्यवस्था की जा रही है, पेन की व्यवस्था की, कलम की व्यवस्था की जा रही है, रहने की व्यवस्था की जा रही है। अब हमारा देश आगे बढ़ेगा और शिक्षित होंगे, और आगे हम डेवलपमेंट की विकास की बात करते हैं। हम शिक्षित होंगे तब समाज हमारा शिक्षित होगा। बस यही आज इतना ही तक।